हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे यानी फिनॉल के विषय पर। तो फिनॉल जो हमारा होता है वो ख़ास तौर से बेंजीन जो हमारी होती है C6H6, यानी हम इसको देख सकते हैं। यानी C6 यानी टॉपिक है हमारा फिनॉल। फिनॉल PHENOL फिनॉल। यानी फिनॉल को हम खास तौर से देखें तो हमारा जो बेंजीन है, बेंजीन का जो सूत्र होता है वो C6H6 होता है। अगर हम बेंजीन को खोल करके देखें तो इसका जो फॉर्मूले की स्ट्रक्चर्स होती है वो इस टाइप से होगी। यानी इसमें आप देख रहे हैं कि ये हमने एक स्ट्रक्चर बना दी। यानी यहाँ इस जो कार्बन की परमाणु संख्या यहाँ पर 6, यानी इस तरीके से हमने लगा दिया यहाँ ये, और यहाँ पर प्रत्येक कार्बन से सिंगल बॉन्ड से एक एक हाइड्रोजन, यानी यहाँ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। और ये इस तरीके से देख रहे हो। अगर इसकी कार्बन की संख्या हम पूरी बैलेंस करें तो ये हम यहाँ पर एक एक बॉन्ड हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। और यदि हम इसी बेंजीन रिंग से ही अगर एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दें यहाँ से और उसके स्थान पर हम हाइड्रोक्सी समूह या ग्रुप जोड़ देते हैं तो ये फिनॉल बनकर के तैयार होता है। अगर इसकी हम अगली संरचना के बारे में बात करें तो इसको हम जनरली रूप से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं C6H5 सिंगल बॉन्ड OH। तो ये फिनॉल ये का एक फॉर्मूला होता है, यानी इसे हम फिनॉल कहते हैं। फिनॉल कहें या इसे हम अपनी सामान्य भाषा में इसको हम फिनाइल भी कहते हैं। तो जो फिनाइल, ये वही फिनाइल होता है जो जीव जंतुओं के कभी घाव मतलब पड़ जाते हैं तो उस घाव को साफ करने के लिए भी इसको हम डॉक्टर अन्य लोग इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ देखा कि ये फिनॉल आया, तो हम कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि अगर हमारी किसी भी बेंजीन रिंग से सीधा मतलब जो हाइड्रोक्सी समूह अगर जुड़ा होता है तो वो फिनॉल होता है। इसकी स्ट्रक्चरों के बारे में हम देखेंगे। यहाँ देख रहे हो कि इसकी जो फिनॉल की स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे। यहाँ पर हम गोल रिंग जो बना देते हैं, ये हमारा जो कार्बन की वैलेंसी है वो उसको प्रदर्शित करता है। तो इस पर हमारा हाइड्रोक्सी समूह यानी ऊपर भी हो सकता है। यानी ऊपर का मतलब होता है ये पैरा पॉइंट कहलाता है। ये इसका अर्थ होता है, ये मेटा होता है। अगर हम ये हमारा फिनॉल हो गया। दूसरी स्ट्रक्चर्स हम देख सकते हैं ये इस तरीके से। और ये जो हमारा हाइड्रोक्सी समूह यहाँ ऑर्थो पे भी हो सकता है। दूसरी स्थिति में हम देखें तो इसका हाइड्रोक्सी समूह जो हमारा है वो जो है यहाँ पर यानी और पैरा ऑर्थो मेटा पे भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी बेंजीन रिंग हमारी जो बनी हुई है ये जो हमारे कार्बन के किसी सीधे मतलब रिंग से जुड़ा होता है। यानी यहाँ पर जो है ये देख रहे हो पैरा पे जुड़ा है, यहाँ पर ऑर्थो पर ये मेटा पे जुड़ा है। तो ये कहीं भी जुड़ जाता है तो ये हमारा एक फिनॉल बन करके तैयार होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने फिनॉल के विषय में बताया। और इसके जो बनाने की जो विधि है, हम इसको बना भी सकते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से। तो यहाँ देख रहे हैं हम इसके फिनॉल बनाने की विधियां, फिनॉल बनाने की विधियां में पहली विधि हमारी जो है एजोनियम यानी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से। बेंजीन डाई एजोनियम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से इसको हम बना सकते हैं। तो बेंजीन डाई एजोनियम का जो क्लोराइड का जो फॉर्मूला होगा वो इस तरीके से हो सकता है कि जैसे ये इसका जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो C6H5 N2Cl होता है। लेकिन मैं N को इस तरीके से खोल कर लिखूंगा और यहाँ एक पॉजिटिव में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन परमाणु ने निकाल दिया है और निकाल करके इस तरीके से ये हमारी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड हो गया। इसकी अगर हम रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें यानी NaOH से करा दें तो NaOH से कराने पर ये हमारा बनता है
C6H5ONA, यानी इसका मतलब हो गया सोडियम फिनोऑक्साइड, यानी यहां लिख सकते हैं हम सोडियम फिनोऑक्साइड। फिनोऑक्साइड मतलब ये बनता है फिनोऑक्साइड। जब ये हमारा सोडियम फिनोऑक्साइड बन जाता है तो इसकी रिएक्शन हम यहाँ दोबारा से यानी C6H5ONA की रिएक्शन हम जलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अगर हम कराते हैं तो ये हमारे लिए फिनॉल बन करके तैयार होगा, यानी C6H5OH, और साथ में यहाँ पर Na2 यानी सोडियम कार्बोनेट भी बनता है इसके साथ में Na2CO3। Na2CO3 के बारे में बात करें, यहाँ पर हम बैलेंस देख लें, क्योंकि यहाँ पर हमारी सोडियम परमाणु संख्या 2 हो गई, तो यहाँ सोडियम परमाणु 2 नहीं है तो हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अगर हम 2 यहाँ लगाते हैं तो हमें यहाँ 2 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इससे दूना हो जाएगा। और इस तरीके से ये फिनॉल हमारा बन करके तैयार हुआ। अब हम इसके भौतिक गुणों के बारे में विषय में बात करेंगे कि जो फिनॉल के भौतिक गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इसके फिनॉल के गुणों के बारे में, यानी भौतिक गुणों के बारे में। भौतिक गुण हम पढ़ सकते हैं इसमें कि जैसे हम ये देख सकते हैं कि ये जो फिनॉल जो होता है एक शुद्ध अवस्था में यह रंगहीन और विशिष्ट गंधयुक्त क्रिस्टल, ये ठोस पदार्थ होता है। इसके क्रिस्टल यानी सुई की आकृति के होते हैं। इनका गलनांक यानी 41 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 142 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल में अल्पविलेय है, जबकि कार्बनिक ईथर और ब्लैक में यह अधिक विलेय होता है। यह वायु के संपर्क के आने पर गुलाबी रंग का हो जाता है। यह एक विषैला पदार्थ है और यह अगर किसी के त्वचा पर गिर जाता है तो ये फफोले डाल देता है। तो आज मैंने ये अपनी वीडियो में पहला फिनॉल के विषय पर थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है और इसकी विधि पर प्रकाश डाला मैंने, और इसके बनाने की विधि और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणों के विषय में बात की। अगले वीडियो में इसके मैं रासायनिक गुणों पर बात करूंगा।